हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत भयानक स्टोरी है। इस स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों का ट्रस्ट अपनों से भी शायद टूट जाए, लेकिन इंसान कहाँ जाए? अगर उन अपनों पे भी ट्रस्ट करना छोड़ दे तो फिर तो दुनिया ही ख़त्म। ऐसे ही वाक़या लाहौर में पेश आया है। 1 सितंबर पंजू गांव में एक रिपोर्ट दर्ज होती है। मोहम्मद अजीम नाम का शख्स ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके 4 बच्चे जो कि गुम हो गए थे और ये बहुत रो रहा था थाने में। तो पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा इस पे रहम आता है और वो खुद बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि 4 बच्चों का ये मामला था। वो कहता है कि कहीं से भी मेरे बच्चे ला दो, ये गुम हो गए हैं, ना जाने कहाँ गए हैं, या इन्हें किसी ने अगवा कर लिया या कुछ भी हुआ है। तो पुलिस वाले उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, हम इन बच्चों में तलाश करें, क्योंकि ये बच्चों का एक मामला था। पुलिस वाले सर्चिंग करना शुरू हो जाते हैं, दिन रात एक करते हैं। ये बच्चे 1 सितंबर यानी कि मगरिब के बाद से गायब थे। उस टाइम पुलिस वाले सर्चिंग कर करके, छानबीन कर करके, सीसीटीवी कैमरे, एवरीथिंग। फिर उनको भी कहते हैं कि आप भी आसपास की जो झोपड़ी हैं वहाँ पे तलाश करो। मोहम्मद अजीम जो कि बच्चों का बाप था, वो अपने ससुरालियों के साथ, बच्चों के मामू के साथ सारे मिल के जाते हैं। बच्चों की आसपास जो झोपड़ियाँ होती हैं गरीबों की, वहाँ सर्चिंग करते हैं। मोहल्ले में वीडियोस गेम्स एवरीथिंग, हर जगह कि वो 4 बच्चे कहाँ गए होंगे। हालांकि बच्चों की उम्र भी इतनी नहीं थी। जो सबसे बड़ा बच्चा था वो गुलाम साबर, वो 12 साल का था। उसके बाद आती है नंबिया, 5 साल की बच्ची थी ये। आयशा जो थी वो 2 साल की थी और जो समिया थी वो 9 साल की बच्ची थी। यानी ये 4 बच्चे थे। ये तो बिल्कुल अनमच्योर थे। जो 12 साल का बच्चा था वो भी इतना शातिर और तेज़ नहीं था, वो अनमच्योर था। बहुत तलाश करने के बाद आखिरकार पुलिस भी हार जाती है और इनकी फैमिली भी, कि इनके बच्चों को आखिर कौन लेके गया, कौन था वो परिंदा शख्स इंसान जो इनके बच्चों को लेके गया होगा। परेशानी का आलम देख के पुलिस बहुत ज़्यादा तंग थी और इस बंदे ने, गुलाम मोहम्मद अजीम ने, शक जाहिर किया अपने सामने वाले पड़ोसियों पे। पुलिस वाले उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं और उनको एक दिन थाने में रखते हैं, बट उनसे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। वो तो शरीफ लोग थे, खैर उनको छोड़ दिया जाता है। वो भी नाराज़ हो जाते हैं कि ये मोहम्मद अजीम ने क्या किया, हम ऐसे तो हैं नहीं। उसके बाद होता क्या है कि पुलिस वालों को थोड़ा थोड़ा इस पे डाउटफुल हो रहा होता है। ये मोहम्मद अजीम जो बच्चों का बाप था, ये नॉर्मल था, यानी कि अब इसकी रोने वाली हालत भी थोड़ी कम हो गई थी। जबकि उसकी माँ बच्चों की माँ मोहम्मद अजीम की वाइफ जो थी वो बहुत रो रही, परेशान थी। लेकिन मोहम्मद अजीम अब सर्टिफाइड होना शुरू हो चुका था। 3 दिन जो गुजर गए थे, सर्टिफाइड हो गया। इसकी आंखों में वो चीज़ नहीं रही, वो चमक दमक जो शुरू हो गई थी इसकी, जो नॉर्मल रूटीन में होती है, सब चीज़ें गायब। पुलिस को इस पे शक होना शुरू हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने कहा क्यों ना थोड़ी सी छानबीन की जाए। पुलिस वालों ने क्या किया जी, इसकी जो बड़ी बेटी थी मोहम्मद अजीम की 14 साल की, क्योंकि बच्चे हमेशा मन के सच्चे और सच बताते हैं, उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन बच्चे गायब हुए हैं 1 सितंबर को। तो बच्ची ने बताया, 14 साल की जो मोहम्मद अजीम की बेटी है, उसने कहा कि ये जो मेरा बाप है मोहम्मद अजीम, ये मुझे भी लेके जा रहा था, कह रहा था वो मैं बच्चों को सैर कराने के लिए ले जाता हूँ कहीं। तो मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया, सख्ती से कहा नहीं तुम नहीं जाओगी, इनको जाने दो। लेकिन वो बात तो इनके जहन में नहीं थी। खैर, तो पुलिस वाले कहते हैं चलो चेक कर लेते हैं, शायद मोहम्मद अजीम, क्योंकि अक्सर अपने ही होते हैं ना। खैर, मोहम्मद अजीम को पुलिस वाले लेके जाते हैं, पूछते हैं उसे, प्यार मोहब्बत से नहीं बताता, लेकिन थोड़ी सी कुछ, क्योंकि पुलिस वालों की हर चीज़ पर नज़र होती है। उनकी जो साइकी होती है वो हमसे बहुत आगे होती है, क्योंकि वो हर तरह मुजरम डेली देख रहे होते हैं। उन्हें इस पर शक हो चुका था क्योंकि ये बंदा नॉर्मल हुआ था और इसकी कुछ अंदाज भी ऐसे थे। पुलिस वालों ने कहा कि हम तेरे पे तशद्दुद करेंगे। थोड़े से थप्पड़ लगाए, अचानक सच बोलना शुरू कर दिया मोहम्मद अजीम ने। बहुत भयानक, ऐसा सच जो सुन के आप परेशान होंगे। इसने कहा हाँ मैंने मारा है। मैं क्या करता, वो बच्चे मेरे नहीं थे, वो नाजायज़ थे। पुलिस वाले कहते हैं वो इसने तो मारा है और ये नाजायज़ बच्चों का समझ के। पुलिस वाले तुरंत
जो थे वो वैसे ये पूछते हैं कि तूने कहाँ फेंके, क्या हुआ है। 3 दिन गुजरने के बाद इसने बोला कि मैंने, एक नहर है मेरे घर के पास, मैंने वहाँ फेंक दिया उसको। जब नहर पे जाते हैं पुलिस वाले तो गोताखोरों के ज़रिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लगा कि वो डेड बॉडीज़ रिकवरी की जाती हैं। सिर्फ 3 डेड बॉडीज़ रिकवरी की जाती है। गुलाम साबर की मिल जाती है, आयशा की भी मिल जाती है, समिया की। बट वो जो नबिया थी ना 5 साल की बच्ची, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। उसको मतलब सर्च किया लेकिन नहीं मिली। इन डेड बॉडीज़ की हालत बताई जाती है कि बहुत ख़राब हो चुकी थी, पानी के अंदर रह के बिल्कुल फारग हो गई थी डेड बॉडीज़। ये देख के कराम मच जाता है। पुलिस वालों ने जब ये बात इनके मतलब के लवाकीन को बताया, मोहम्मद अजीम की फैमिली को, और जो इनकी मदर थी गुलाम, ये जो बच्चों की, तो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने प्रेशर किया है। तब भी बेचारा मोहम्मद अजीम ऐसे उल्ट सीधे बात कर रहा है। उन्हें इस बात पे यकीन नहीं था। लेकिन जब उनकी फैमिली को बुलाया जाता है सारों को, कहते हैं हाँ सुनो मोहम्मद अजीम क्या कह रहा है। मोहम्मद अजीम ने फिर उनके सामने ये बातें बोली सारी। इट्स वेरी शॉक। सारी फैमिली सदके में आ गई, ट्रस्ट टूट गया, ये क्या जुल्म हो गया। बट अब मोहम्मद अजीम से पूछना था कि ये तूने कारनामा कैसे अंजाम दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे एक बाप ने अपने बच्चों के साथ ऐसा कर दिया। क्या है इसकी हालत ख़राब थी, क्या इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था। मेडिकल टेस्ट किया गया वो भी सही था, और इसने एक्टिंग भी की ऐसी ही की कि इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन अगर सही ना हो बंदे को तो उसको सज़ा नहीं दी जाती, उसको उसके मुताबिक कुछ मतलब कि बेल मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। इसने भी ऐसा ही नाटक किए लेकिन वो भी फेल हो गया। और क्योंकि जब इसकी सारी मतलब तफ्तीश हुई, ये एक फैक्ट्री में थी, निशात मिल, वहाँ पे ये मैनेजर था और इसके अंडर बहुत से बंदे थे, और वहाँ भी ये बिल्कुल फिट था। एवरीथिंग, माइंड इसका सब कुछ ठीक था। आखिर क्यों ऐसा हुआ। अब होता ये है कि सब इसकी यानी कि इसका चेक किया जाता है सब चीज़ें, और इससे पूछा जाता है तुमने कैसे मारा। अब ये बताता है मैंने उनको सेल्फी के बहाने लेके गया उन 4 बच्चों को, और उसके बाद मैंने करीब आया क्या मोबाइल लेके, और उनको एक साथ सबसे बड़े बेटे को धक्का दिया, और जो उसके बाद जो बेटी थी समिया, उसको तेज़ी से धक्का दे के बाकी बच्चों को भी उसमें नहर में डुबो दिया। और उस नहर की सोचें, उस नहर का जो गहराई थी वो 12 फुट गहरा था। 12 फुट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। और ये वो नहर थी कि उस गांव में, पंजू गांव में, बच्चों को डराया जाता था वो नहर में आसेब ये वो, और इन बच्चों को भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी, और ये बच्चे इसी में डूब के मर गए। कितनी बड़ी ज़्यादती हुई। और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, जिस DNA रिपोर्ट बच्चों की जो डेड बॉडीज़ होती है, उसमें ये साबित हो जाता है ये बच्चे इसके अपने थे और ये इल्ज़ाम लगा रहा था। ये चीज़ें सब इसकी फैमिली वाले सुन रहे, देख रहे थे, और उन बहुत गुस्से में आ गए। और जब पुलिस वाले और तफ्तीश करते हैं, गहराई में जाते हैं, कुछ न्यूज़ एंकर भी, और जब मोहम्मद अजीम की वाइफ के पास जाते हैं, यानी बच्चों के बाप की वाइफ, बच्चों की माँ, उससे जब बारीकी से पूछते हैं तो वो बताती है असल माजरा हुआ क्या। कि रात को सोते हुए बाज़ दफ़ा यही बाप मोहम्मद अजीम, जो कि 14 साल की बच्ची उसको तंग करता था, उसके बिस्तरे में जाता था और उसके साथ गलत हरकत करता था, और वो बच्ची बेचारी डर के मारे किसी को बताती नहीं थी, और एक दफ़ा बता दिया था लास्ट में, और उसके बाद लड़ाई हुई दोनों मियाँ बीवी में। और ये चीज़ उनके जो 12 साल का बच्चा है उसको भी पता चल गई, नबिया को भी पता चल गई जो 5 साल की थी, समिया को भी, जो मतलब सारे चीज़ें ये बच्चे देखते भी थे। 5 दफ़ा रात को ये भी बात सामने आ गई थी। ये हो गया था बेइज्जत, और इसको पड़ गया था डर, और इसने कहा क्यों ना मैं अब तो हो गया हूँ गंदा और इनको ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो चाह रहा था अभी भी मैं वो जो बच्ची है 14 साल की उसके साथ मैं लगा रहा हूँ, इसलिए उसने अपने रास्ते से ये दीवार हटा दी थी। माँ की क्या है, माँ को भी हटा देता आहिस्ता आहिस्ता, अगला स्टेप सोचा हुआ था उसने, लेकिन वो यहाँ आके फंस गया जब उससे पुलिस वालों ने जजमेंट कर लिया। और उसके बाद में पता चला कुछ लोगों ने भी इसको बच्चों के साथ जाते हुए देखा था और बच्चों के साथ नहीं आते हुए देखा। और ये कब लेके गया, इसने ये बताया कि ये कहता है कि मैं मगरिब के बाद यानी कि आफ्टर प्रेयर्स के बाद 7 बजे अंधेरे में लेके गया। सोचें कितनी, और नहर इनके घर से कुछ ही फासले पे थी। इतनी बड़ी ज़्यादती इसने की।
इतना बड़ा सान्या हुआ पंजू गाँव लाहौर में। उसके बाद अब जो फैमिली है इसकी, मोहम्मद अजीम के माँ बाप, वो भी कह रहे हैं इसको गर्क करो, इसको ख़त्म करो, ये नहीं चाहिए, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो बच्चों की माँ थी, बच्चों की माँ की जो की फैमिली है वो भी प्रेशर डाल रही है इसको सरेआम सज़ा दी जाए, जबकि मोहम्मद अजीम की अपनी सैलरी 1 लाख से ऊपर थी। सोचिए, सब की कोई तंगी नहीं थी इसके घर में, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसने अपने मज़े की खातर, उस बच्ची से नाजायज़ ताल्लुक़ की खातर इन सब को रगड़ दिया। सिर्फ क्या बात सामने आ गई थी, वो बेचारी छोटी बच्ची, उसको पता भी नहीं था, वो अपना बाप समझ के इससे गले लगती थी, चिपकती थी, वो 14 साल की बच्ची। लेकिन इस बाप को उसमें कुछ गलत समझ आई, इसने उस प्यार को गलत समझा और उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये वो बाप था जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके मुंह के निवाले भी ये खा लेता था, और बाज़ दफ़ा अगर बच्चे इनको देते थे कि आप खा लो झूठा वगैरह, ये कोई नफरत नहीं करता, हर चीज़ नॉर्मल थी, किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, शायद बचा भी लेता, लेकिन पुलिस वालों की नज़र ने इसको पकड़ लिया। ये एक रियल हॉरर क्राइम स्टोरी, बहुत भयानक स्टोरी है। लिहाजा इन चीज़ों से ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाता है अपनों का भी, और इंसान जाए भी कहाँ जाए। इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ दिमाग से काम लीजिए, कोई ऐसी गलती ना की करें जैसे पूरी फैमिली तबाह हो जाए। अब इसकी फैमिली और ये तबाह होकर रह गए। अपडेट इसकी जो मज़ीद आएगी, जब वो बच्ची मिलेगी, मैं आपको लाजमी आगाह करूँगा। मेरा चैनल अगर पसंद आए लाजमी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच रियल हॉरर स्टोरी में।